हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा मैंने तुमको बोला था कि मैं तुमको आंशिक भिन्नों से जितने भी संबंधित समाकलन हैं जो जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में मैं तुमको बताऊंगा। तो देखिए आज मैं तुमको ज्ञान गंगा सीरीज के माध्यम से इसका भाग 15वां है। इस 15वें भाग के अंतर्गत, ठीक है, इस भाग 15वें के अंतर्गत मैं तुम्हें आंशिक भिन्नों से संबंधित जितना भी समाकलन बोर्ड एग्जाम में आया है मैं उनके बारे में बताऊंगा तुमको, ठीक है। अच्छा, तो देखिएगा, इसके लिए क्या है, वीडियो को आराम से देखिएगा, शांत होकर देखिएगा और देखिए कि हम इसे किस प्रकार से बता रहे हैं, ठीक है। और जब तक तुम इसे सावधानी पूर्वक नहीं देखोगे, मन से नहीं देखोगे, दिल लगा के नहीं देखोगे तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में आने वाली नहीं है। तो देखिए, पहले मैं बताऊंगा कि इसे कैसे करेंगे, तो इसके साथ साथ मैं आंशिक भिन्न के बारे में बताऊंगा कि आंशिक भिन्न को कैसे हल करेंगे हम। तो देखिए, पहला सवाल यहां से हम बताने जा रहे हैं, इसे विशेष करके ध्यान देना क्योंकि आंशिक भिन्न से संबंधित है। अच्छा, इसकी पहचान तुम्हें यहां से खुद दिखाई दे रही है सवाल में, ठीक है। तो ये सवाल जो है ये आंशिक भिन्न की कैटेगरी का है। तो इसमें तुमको क्या करना है कि सबसे पहले तुम्हें इसे आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना है। पहले कैसे, देखिएगा, यहां आइए, जैसे ये लिखा है 3x अपॉन x माइनस 2 और यहां पे देखिएगा x माइनस 1, ठीक, ये हो गया। तो इसमें क्या करना है कि पहले हम इसे यहां से तोड़ेंगे। पहले a मानना तुम्हें यहां पे एक भाग को, अगर इसमें 3 भाग हों, एक भाग ये है, एक भाग ये, एक भाग और हो, तो हम a b c करके मान सकते हैं। मगर इसमें 2 भाग हैं तो हम यहाँ पे x माइनस 2 लिख देंगे। और अगले भाग को लिखने के लिए जब ये दूसरा भाग लिखोगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाओगे। तुम अभी ये नहीं समझना कि हमें माइनस का लगाना कि प्लस का लगाना, नहीं, अभी खाली तुम्हें प्लस का लगा देना है। और जब सॉल्व करोगे, जब खुद पता चलेगा कि यहाँ माइनस का रहेगा कि यानी कि प्लस का रहेगा। तो पहले हमने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर b लिखेंगे और b लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1। इतना काम हो गया। अब होने के बाद हम क्या करेंगे, तो इस बात में विशेष ध्यान देखना। तो 3x अपॉन x माइनस 2 और x माइनस 1 हो गया, ठीक, बराबर इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहां से। तो एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 1 का एलसीएम ले लिया हमने। तो देखना इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इस बात में ध्यान देना, और इसका इसमें कर देना। तो a और x माइनस 1 और यहाँ पे b हो गया और ये हो गया x माइनस 2 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों भागों में से इन दोनों को क्या कर देंगे, यहां से काट देंगे। तो हमें कितना मिला, 3x बराबर a x माइनस 1 b और x माइनस 2। ये तुम्हारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब क्या करेंगे, अब देखते जाओ, इतना काम हो गया, हमने इन दोनों भागों को अलग अलग किया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो a वाला भाग है ये, इसके बराबर हम 0 रखेंगे। पहले लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना x माइनस 2 बराबर 0, ठीक, रखेंगे। तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब x बराबर 0 आ गया, ये समीकरण 1 में उठा के रखेंगे। x बराबर 0 जो है, x बराबर 2 जो आया है का मान कितने में, समीकरण 1 में रखने पर इसमें रखेंगे x बराबर 2। तो 3, देखिए यहाँ पे 2 रख दिया हमने, a हो गया। यहां रखेंगे देखिएगा तो 2 माइनस 1 हो गया, और यहां रखेंगे b हो गया। तो यहाँ पे 2 रखेंगे क्योंकि x बराबर 2 रख रहे हैं हम, तो ये रखेंगे। तो देखिए 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, तो यहाँ पे a बचेगा, और इसका कितना बचेगा, 0। ये तो बेकार हो गया। तो कहने का तात्पर्य किया हुआ कि a बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। a बराबर कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। अब आगे देखेंगे हम। अब भाई अभी हमने दे रखा था, अब हम रखेंगे तुम्हें कितना, x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर, ये रख दिया जाए या मान लिया जाए तो फिर रखने पर। अब इसे रखेंगे हम, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये x बराबर कितना हो गया, ये 1 हो गया, हो गया। अब x बराबर 1 मान जो x बराबर 1
समीकरण 1 में रखने पर। अब हम इसे रखेंगे कहाँ पे, जे है तो देखिएगा 3 + 1 बराबर ए हो गया। यहाँ पे देखो x स्थान में रखना हमें 1, तो हमने यहाँ रख दिया, ये हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया 1 - 2, तो देखो 3 एकम 3 मिला, इसका करोगे तो 1 से 1 0 हो जाएगा। और जब यहाँ रखोगे यहाँ पे 2 में ये माइनस का 2 है और ये यहाँ प्लस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का कितना b बचेगा। कहने का तात्पर्य b बराबर माइनस कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर एक मान को उठा के रखेंगे मतलब x - 2 बराबर, पहले हमने क्या किया, ये बात यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो भाग था इसमें जितने फैक्टर के रूप में दिए गए थे उनको a b के रूप में मान के हमने अलग अलग रख दिया। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसका गुणा यहां किया, इसका गुणा यहां किया, ये दोनों कट गए, 3x बराबर ये इतना हो गया। अब इन्हीं मानों को हम एक एक के बराबर 0 उठा के रखेंगे, तो एक मान रखेंगे तो इसमें एक जरूर 0 प्राप्त होगा। जैसे हमने x बराबर 2 रखा तो देखिएगा ये भाग हमारा जो अगर a बराबर रखा था तो b का भाग 0 हो जाएगा। अगर x बराबर 2 है, यहाँ a है, तो यहाँ पे b का मान 0 हो गया। और जब हमने x बराबर 1 रखा तो यहाँ पे a का मान क्या हो गया 0 हो गया। तो ये आंशिक भिन्न। अभी रोको, भी एक और बताएंगे ताकि वो और अच्छी बेहतरीन आएंगे समझ में। अब इसके बाद जो a और ना जो b के मान आए, ये जो लिखा है यहाँ पे इस वाले मान में उठा करके रख दो। यहाँ पे देखिए जी कितना पे देखना, 3x / x - 2 और x - 1 बराबर, तो एक के स्थान में कितना रखेंगे 6 रखेंगे। कितना रखेंगे 6। तो देखो ये रख दिया हमने, x - 2 हो गया। यहाँ पे आइएगा, देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे b बराबर -3 है। अब यही इसलिए हमने बोला था यहाँ पे तुम्हें यानी प्लस का चिन्ह लगा देना है, फिर बाद को पता चलेगा कि हमें किस चिन्ह का उपयोग करना है। तो अब पता चल गया b बराबर -3, तो जब b बराबर -3 रखेंगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आया समझ में। यहाँ पे b बराबर -3 है और इस b के स्थान में रखेंगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये रहा। ठीक, अब इसमें यानी समाकलन का ये है तो इसमें समाकलन का चिन्ह लगा दो। तो x - 1, अच्छा ये एक नहीं, यहाँ पे 3 रखना है, सॉरी ये हो गया 3। ठीक है ना, b बराबर -3 था तो रख दिया, dx हो गया बराबर, इनको अलग अलग कर लो। अब ये है तो 6 को बाहर निकाल लो क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है, तो 1/x - 2 dx मिल गया। -3 है, 3 को बाहर निकाल लो और 1 मिला और x - 1 हो गया कितना dx हो गया। ठीक है ना। क्या किया हमने, x 6 था इसे निकालिए बाहर। ठीक है, 3 ये क्योंकि ये कांस्टेंट राशि ये आ जाएंगी बाहर। अब सीधे सीधे हम चलेंगे डायरेक्ट, तो 6 तो है, ये लॉग का बन गया फॉर्मूला। क्या आएगा बना लॉग का, क्योंकि 1/x - 2 तो ये लॉग का हो गया, तो लिखेंगे log x - 2। ठीक, और ये माइनस हो गया 3 log x - 1। ठीक है, यही तुम्हारा उत्तर था। ठीक, इसको ध्यान देना, ये हमने तुमको बताया, ये आंशिक भिन्नों से संबंधित सवाल था ये तुम्हारा, इसका ये आंसर है। ठीक, ऐसे हमको वहां पे सॉल्व करना है, इस प्रकार से सवाल को हम लगा पाएंगे। इसी कैटेगरी का सवाल और देखिएगा, तुम्हें बेहतरीन आएगा समझ में। ठीक है, इसी प्रकार का और देखिएगा, एक आध सवाल और बताए हम तुम्हें। ठीक है, ये सब सवाल जो हैं सब बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल देखिएगा, हम अगले को बताएं तुम्हें। यहाँ पे जितने भी आंशिक भिन्न से सवाल जो तुम्हारे बोर्ड में पूछे गए वो हम तुम्हें बताएंगे सब। अगला सवाल देखिएगा, एक सवाल और हम इसी का बताएंगे तुम्हें। देखिएगा, x² लिख रहे हम यहाँ पे, x² / x⁻⁶ हो गया। ठीक है, प्लस और x⁻⁶ हो गया और x⁻³ और -2 और कितना हो गया, ये dx हो गया। अच्छा सवाल है, ये आया हुआ सवाल है, तो इसे पहले देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसमें जाइएगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, कि जो x² दिया गया है इसमें ध्यान देना, तो हम इसे 3 घात के रूप में बनाएंगे।
ऐसे x की घात 3 और 2 हो गया, क्योंकि 3 दूना 6। 3 क्यों बनाया हमने, यहाँ पे 2 बना सकते क्योंकि यहाँ पे 3 दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स क्यू और माइनस कितना 2 हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे मान सकते हैं, क्या लिखेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, टी हो गया। गलत, यहाँ पे 3 करेंगे। ठीक, कितना करेंगे, 3। इसका अवकलन कर देंगे हम, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की घात 3 का करेंगे 3x स्क्वायर dx बराबर कितना हो गया, dt हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे हमें इतने के बराबर हमको प्राप्त हो गया। ये बात ध्यान रखना, कितना 3x स्क्वायर dx dt। अगर चाहो तो इसे डायरेक्ट ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 को यहाँ ले आओ। तो अब इसे बाहर निकाल लो, 1/3 हो गया। होने के बाद देखिएगा ये मिला, इतना कितना हो गया, dt अपॉन, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या ध्यान देना कि हमने एक्स क्यू बराबर टी माना है, तो एक्स क्यू के स्थान रखेंगे, तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे टी हो गया, यहाँ -2 हो गया, और ये तुम्हारा डी टी निकल के आ गया। ठीक, अब ये हो गया। अब क्या करेंगे आगे, ये देखिएगा। अब कुछ नहीं, इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इसमें क्या करेंगे, फैक्टर, इसके गुणनखंड करेंगे हम। ठीक, तो इसके देखिएगा, इसके गुणनखंड, ये 2 लिखा है, 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2t माइनस के टी और माइनस के 2। जानते हो फैक्टर करना है, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 से 1 चला गया तो 1 बचा, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आ गया ये, तो 1/3 यहाँ हो गया। ठीक है, ये फैक्टर समझना कैसे, 2 का। ठीक है, यहाँ पे घटाने में 1 प्राप्त हो, तो इसलिए हमने किया 2 एकम 2 हो गया, और 2 से 1 घटाया तो 1 मतलब कितना बचा, टी बचा। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब यहाँ देखना, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 भागों में इसे बांट लेंगे, 2 भागों में। टी का कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमने टी का कॉमन ले लिया, तो टी प्लस 2 मिला। यहाँ पे माइनस के 1 का कॉमन आया, तो टी प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, बराबर 1/3 हो गया। ठीक है, तो ये हमें मिला dt अपॉन, अब देखना इसका कॉमन लिया था तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, इसका कॉमन ले लेंगे, फिर हमें मिलेगा कितना, t-1, t-2 का कॉमन ले लिया, हमें मिला t-1, ये निकल के आ गया। अब हमारा मेन आंशिक भिन्न के रूप में निकल के आ गया। अब ये आंशिक भिन्न के रूप में निकल के आ गया, इसलिए अब आगे देखना, आगे हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे पहले। ठीक है, तो 1/t + 2 और t-1। ठीक, तो इसे आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए हमने बताया था कि इसमें दो फैक्टर के रूप में दिया गया, 2 गुणनखंड के रूप में। तो पहले से a के रूप में रखोगे तो कितना हो गया, t + 2 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे, फिर b लिखोगे और फिर t-1 लिखोगे, इतना हो गया। अब इतना जब हो जाए तो क्या करना, आगे हमने बताया था कि t + 2 और t-1 है, तो इसमें क्या करना है कि इन दोनों का पहले क्या लेना है, तुम्हें एलसीएम लेना है। किसका, t + 2 और t-1 का। तो हमने इनका दोनों का एलसीएम ले लिया, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और इसका इसमें कर देंगे तो t-1 हो गया। तो यहाँ करेंगे तो t प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, t + 2 हो गया, राइट। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो 1 बराबर कितना हो गया, t-1 और b हो गया और t + 2। ठीक, तो इसे मान लो कि ये समीकरण नंबर तुम्हारा कितना, पहला हो गया। जैसे वहां माना था ऐसे यहां मान लो। अब वही काम करना है, अब ये बन के तैयार हो गया। तो पहले ये जो दिया इसके बराबर लिखो, t + 2 बराबर 0 रखने पर, t + 2 बराबर 0 रखने पर, तो रखेंगे तो 1 बराबर, ठीक है, तो यहां रखेंगे a हो गया। ठीक है, एक मिनट, इसका पक्षांतर करेंगे, t बराबर, तो माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। अब t बराबर जब -2 आया तो ये समीकरण 1 में उठा के रखेंगे, t का मान समीकरण कितने में, 1 में रखने पर, तो 1 बराबर a हो गया,
और जब यहाँ रखेंगे t का मान -2, यहाँ रखेंगे तो -2 -1 हो गया, b हो गया। और जब यहाँ रखेंगे -2 तो +2 हो गया। तो देखिएगा a का मान के नीचे रखा तो b का मान अपने आप कैसा हो गया, 0 हो गया। तो -2 -1 जोड़ेंगे तो माइनस के कितने 3a हो जाएगा। तो a बराबर -1/3 हो गया। कितना हो गया, a बराबर -1/3 हो गया। ये निकल आया। अब इसी प्रकार से हम इसमें आएंगे, लिखेंगे t-1, इस वाले में आएंगे अब हम t-1 बराबर 0 रखने पर, तो t बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। जब t बराबर 1 आ गया फिर उठा के इसमें रखेंगे 1 में, समीकरण कितने में, 1 में रखने पर, तो 1 हो गया। यहां देखना ध्यान से, 1 हो गया। 1 होने के बाद यहाँ पे a आ गया, फिर t है, t के स्थान में 1 रखेंगे, -1 हो गया। फिर ये b है, यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस कितना 2 हो गया। तो 1 1 करेंगे 0 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो गया, 3b हो गया। ठीक, कितना हो गया, 2 1 3, तो यहाँ पे 3b हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब यहाँ देखते जाना, जो b का मान जो था, b का जो मान है ये देखना, यहाँ पे 1 बराबर 3b आया। तो b का मान कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये निकल के आया b का मान, ये हो गया a का मान। ठीक, दोनों मान निकल के आ गए, इस बात में ध्यान रखना। देखना यहाँ पे t बराबर -2 रखा था, यहाँ पे देखिए थोड़ा रॉन्ग, नहीं ठीक, 2 1 3 नहीं सही है। अब देखना आगे, अब a और ना b के मान जो हैं हम यहाँ उठा के रखेंगे इस वाले भाग में। ठीक, तो 1/3 + 2 और t-1 है बराबर रखाएंगे। रखने के बाद अब देखना यहाँ पे कितना रखना, -1/3, -1/3 और t + 2 हो गया, जी हमने रख दिया। फिर इसके बाद प्लस लगाया, फिर b का हमें रखना है, तो b का मान 1/3 हो गया और इसके नीचे कितना t-1 हो गया। अब हम इसमें समाकलन लगाएंगे तो 1/t + 2 और t-1 बराबर, तो ऐसा करेंगे -1/3 को बाहर निकाल लेंगे तो 1/t + 2 मिल गया और dt हो गया, और यानी प्लस, और फिर इसके बाद 1/3 इसका निकाल लेंगे तो dt, और कितना हो जाएगा, t-1। ठीक, ये निकल के आ गया। ठीक, बराबर देखो ये लॉग के रूप में बना, ये मान किसका बन गया, लॉग का बन गया, 1/t + 2, तो कितना हो गया, t + 2 हो गया, जो माइनस का ये हो गया प्लस 1/3, और ये भी लॉग का हो गया, t-1 हो गया। अब क्या करेंगे, ये प्लस वाला मान जो है ये इसे आगे ले लेंगे हम, t-1 हो गया, इसे पीछे ले लेंगे। जी हमने क्या किया कि इसे हमने ले लिया पीछे। अब 1/3 का हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन खींच लेंगे 1/3 का, तो log t-1 और माइनस के log और t + 2, ये हमने यहां क्या ले लिया, इसका 1/3 का कॉमन खींच लिया था। तो जब खींचा तो 1/3 हो गया, ये फॉर्मूला बन गया log m/n का, मतलब t-1 और t + 2। अब ये बन के जब तैयार हो गया तो अब ये है जो जिसके बराबर हमने यानी माना था उसे उठाकर रख लो। हमने t बराबर कितना माना था यहाँ पे, x3, तो हम यहाँ उठा के रख देंगे x3 - 1 और x3 + 2। तो इसका जो मेन आंसर निकल के आ गया, राइट उत्तर तुम्हारा कितना, 1/3 x3 - 1/x + 1। ये सवाल था। ठीक है, इसको बस क्या कीजिएगा, पहले एक बार 2 बार देखिएगा, 2 बार कम से कम समझिएगा, 2 बार देखने के बाद फिर इसे रफ कॉपी में नोट करके फिर बिना देखे लगाइएगा, जहां भूल जाओ फिर से लगा लीजिएगा, तो इसकी प्रैक्टिस होगी, और जब इसकी प्रैक्टिस होगी ये तुम्हें आने लगेगा। ठीक है ना। अब अगला देखिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखना इसमें, तो ये सवाल जो था ये बेहतरीन सवाल था, इसलिए हमने तुम्हें ये आंशिक भिन्नों से संबंधित जो सवाल थे हमने इसके बारे में तुम्हें बताया। ठीक है, ये आंशिक भिन्नों से सवाल बराबर पूछे जाते हैं,
और बार बार आते हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो इसमें एक सवाल और देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, वो तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा समझ में। देखना इसमें, जैसे ये है 1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस EX, ठीक है, और 1 माइनस माइनस के EX और DX। ठीक, इस सवाल को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। इसे देख लो, या तो फिर देखिएगा, अच्छा ये है, तो इसको तुम्हें ध्यान से देखना है। इसमें तुम्हें क्या करना है, हमने तुमको बताया था पहले। देखिए यहाँ इसकी सॉल्विंग क्या है कि अभी कुछ सवाल पीछे हमने अगली वीडियो में तुमको बताए हैं कि अगर 1 प्लस EX दिया गया है और अगर इसमें घात माइनस की दी गई है, तो माइनस की अगर घात दी गई है तो तुम्हें इसमें क्या करना है कि इसे तुरंत प्लस में बना लो। तो ये हमने इसे प्लस में बना लिया, ठीक है। ये जब तुम्हारा ये प्लस में बन गया तो इसके नीचे 1 मानोगे। कितना मानोगे? 1 मानोगे। तो 1 प्लस EX, तो EX ले लिया तो इसका गुणा इसमें करेंगे, EX माइनस 1 हो गया। इसे ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर x हो गया, तो 1 प्लस e की पावर x और e की पावर x माइनस 1, ये यहां से निकल के आ गया। ठीक है ना, ये आए सवाल समझ में। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुमको क्या करना है, इसे आंशिक भिन्न के रूप में हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए बताएं। या तो ऐसे रख सकते हो, या तो इसे हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, देखिएगा यहां पे, देखिएगा यहां हम कर लिखेंगे माना, ठीक है, माना लिखेंगे EX बराबर T मान लिया हमने। कितना मान लिया? EX बराबर T, यहां पे मान लिया। ठीक, ध्यान देना, जब हमने यहां मान लिया तो यहां पे T रख दिया, और यहां पे 1 प्लस T रख दिया, और यहां पे T माइनस 1 रख दिया। ठीक, अच्छा, और फिर ये DX ज्योंगते हो रहा, यहां ध्यान, DX है ज्योंगते हो। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस बात में ध्यान देना। अब हम इसके आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे, T बटे 1 प्लस T हो गया, और यहाँ पे T माइनस 1 हो गया, T माइनस 1 हो गया। हम चाहें तो इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यहाँ T प्लस 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संख्या प्लस की है। तो अगर प्लस वाली संख्या पलट दी कोई दिक्कत नहीं है। तो A अपॉन T प्लस 1 हो गया। इसे बहुत ध्यान से देखना सवाल को, और T माइनस 1 यहाँ हो गया। हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसमें ले लेंगे क्या, एलसीएम किसका, T प्लस 1 और T माइनस 1 का। तो इसका इसमें करेंगे तो A हो गया, तो T माइनस 1 हो गया, और इसका इसमें करेंगे T प्लस 1 हो गया। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बराबर कितना मिला, T मिला, T माइनस 1 हो गया, B हो गया, T प्लस 1 हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे T प्लस 1 बराबर, इसके बराबर आ जाओ 0 रखने पर। कितना रखने पर बेटा, 0 रखने पर। जब T बराबर 0, T बराबर माइनस 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। T का मान समीकरण 1 में रख दो, ये T का मान समीकरण कितने में रखने पर, 1 में रखने पर। तो देखो T के स्थान माइनस 1 है, माइनस 1 रख दिया, A माइनस 1 और माइनस 1 हो गया, और B हो गया माइनस 1 प्लस 1 हो गया। ये बराबर कितने, 0 के हो जाएगा। यहाँ में कितना, माइनस 1 और 1 1 जोड़ेंगे तो माइनस के कितने, 2 हो जाएंगे। तो माइनस से माइनस कट गया, तो A बराबर कितना हो गया, 1/2 आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप इसमें आ जाओ, T माइनस 1 बराबर 0 रखने पर, तो T बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब T का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसे 1 में रख दो। कहाँ पे है, ये है, देखिएगा। तो 1 बराबर A, तो 1 रखना है, तो 1 माइनस 1 हो गया, प्लस B हो गया, और 1 प्लस 1 हो गया। तो देखिए ये तो 0 हो गया, ये भाग तुम्हारा 0 हो गया। 1 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। तो B बराबर 1/2 आ रहा है, 1/2। तो A बराबर भी 1/2 आया, और B बराबर भी 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या करना है तुम्हें, कि अब जो मान आए उठा के यहाँ पे रख दो इसे, T और T प्लस 1
और t-1 बराबर a में रखना 1/2, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 और t+1, और यहाँ भी रखेंगे एक, देखो b का मान भी 1/2 आया, 1/2 और t-1, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगा लो, तो t+1 हो गया और t-1 हो गया, ठीक है, dt तो है ही है, बराबर 1/2 कांस्टेंट राशि से बाहर निकाल लो, तो 1 और t+1 dt और प्लस इसे भी बाहर निकाल लो, तो 1/2 और 1/t+1 और कितना हो गया dt, ठीक है, ये हो गया। होने के बाद क्या देखेंगे अब, तो 1/2 ये 1/2 जो लॉग का मान हो गया। अच्छा, इसको हल करने के पहले एक बात ध्यान देना है, 1/2 1 ये dt नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे dx बना रहेगा। अब तुम कहोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था कि ex बराबर t माना था, वो सॉल्व करने के लिए मैंने माना था, लेकिन इसका मैंने यहाँ पे अवकलन नहीं किया था। जब इसका अवकलन नहीं किया तो dx बना रहेगा। तो अगर हमने e⁻x का डायरेक्ट हल करते तो वैसे ये सवाल एक विधि से और हो जाता हल। हम ये नहीं कहते कि आंशिक भिन्न से ही होता हल, और भी विधि से हल हो जाता, इसे मान लेते तो भी हल हो जाता, लेकिन मैंने आंशिक भिन्न की विधि से बताने का प्रयास किया ताकि आंशिक भिन्न तुम्हें बेहतरीन तरीके से आने लगे। तो अब यहाँ पे माना तो हमने क्या किया, अब t के बराबर था तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे चले तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे ex-1 और dx रख दिया, ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ माना था खाली। अब हमारा सॉल्व हो गया तो हम यहाँ तक आ गए, तो 1/2 है, तो ये लॉग का फॉर्मूला है, लॉग e⁻x+1 हो गया, अब और यानी प्लस, ठीक है, और फिर इसके बाद देखेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा, 1/2 लॉग e⁻x-1, और 1/2 सब में कॉमन है तो हम 1/2 का कॉमन लेंगे, तो e⁻x+1 और प्लस लॉग e⁻x-1, ठीक, ये फॉर्मूला होता है log m/n का, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, log m/n का। तो ये दोनों आपस में साथ में हो जाएंगे, ex+1 और ex-1, इसका जो तो ये देखिएगा, यहाँ कहीं हमें लगता है कहीं पे सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, e⁻x-1 t इतना ये हो गया, e⁻x, ठीक है, इसके बाद करने के बाद यहाँ पे देखिएगा e⁻x जो निकल के आ रहा है इसका आंसर ये है, ठीक है, यहाँ पे t बराबर -1 रखा मैंने तो -1 हो गया, यहाँ पे -1 और -1 किया तो -2 हो गया, इस माइनस को माइनस से हमने काट दिया। इस b का मान क्या है, t-1, ठीक है, तो t बराबर 0 हो गया। जब t बराबर 0 तो t का मान 1 हो गया, तो हमने यहाँ पे रखा, तो देखना यहाँ पे इसमें रखा हमने, ये है इसका मान, तो 1 और यहाँ पे 1 रखा, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ 1 1 2 हो गया, यहाँ प्लस का 1/2 हो गया। इसके बाद हम चले आए तो सवाल तो वैसे राइट उत्तर यही पे आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सवाल है तुम्हारा, और हमने इसी प्रकार से आंशिक भिन्न के सवाल बताए। इसके देखना, प्रैक्टिस करना, अध्ययन करना और समझिएगा। धन्यवाद।